नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। हमारे साथ है आदरणीय संजय सर। स्वागत और अभिनंदन। संजय सर के आज तेवर बड़े बिगड़े लग रहे हैं। बातचीत हुई तो नाराजगी थी। नाराजगी इस बात से थी कि 9 दिन चले 2.5 कोस, न तो कोई आर्डर हो रहा है ढंग का, न जनहित की बात हो रही है। कुत्ते पे भी साहब बड़े नाराज थे, फिर वापस वहीं आ गए। अब ये कैसे तय होगा कि कौन से कुत्ते को कहां से पकड़ा गया और कहां छोड़ा जाए? एक और नई आफत पैदा कर दी। वोटर जिनके वोट कटे थे उनका क्या होगा? वो सब चिल्ला रहे हैं, राहुल गांधी के पास आ जाते हैं। अब पता नहीं बिहार के ये वोटर राहुल गांधी से दिलो जान से मिल रहे हैं कि बनावटी मिल रहे हैं। अगर कांग्रेस चुनाव हार जाती है तो मुझे लगता है कि फिर राहुल गांधी का मनोबल बिल्कुल टूट जाएगा, और जीत जाती है तो भाजपा का टूट जाएगा। ये भी दोनों चीजें तय मान ली। अब जनता तय करेगी। लेकिन चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट, एक पुरानी कहावत है कि 9 दिन चले 2.5 कोस, तो ये आखिर कुछ बढ़ क्यों नहीं रहा? संजय सर, बड़ी गंभीर चिंता की बात है। सुबह लगता है कि आज कुछ सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर देगा जो ऐतिहासिक होगा। सुनवाई में हम देखते हैं बड़ी गंभीर गंभीर सवाल होते हैं, और जो ऑर्डर आता है वो फिर वैसा ही आता है जैसा उम्मीद नहीं होती है। सर्वोच्च अदालत पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, सर्वोच्च अदालत पर हम कुछ नहीं कह सकते, सीमाएं बांधती हैं। लेकिन फिर भी एक नागरिक की हैसियत से ये तो सोच सकते हैं कुछ ऐसा आदेश क्यों नहीं होता जो ये सब टाइम फिक्स हो जाए एक बार में। जैसे हमारे गृह मंत्री का आज वीडियो वायरल हो रहा है, वो कह रहे थे 2003 में एसआईआर हुआ, फिर 2061 में भी एसआईआर हुआ, 2070 में भी एसआईआर हुआ। अरे भैया 2060 तो आएगी, 2061 आएगी, 2070 आएगी, तो तथ्य ऊपर नीचे हो गए हैं। तो संजय सर, कुल मिला के सच क्या है? मैंने आज के अखबारों में जो खबर है उससे तो यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में केस था कि बिहार का आधार ठीक नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है और इतने कम समय में हो नहीं सकता है, उसको रोका जाए। पर वो सब कुछ नहीं हो करके अभी तक आधार चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में इस बात पे सुनवाई हो रही है या इस बात पे चर्चा हो रही है कि आधार में ये किया जाए कि नहीं, ये कैसे किया जाए, वो कैसे किया जाए। और आपको याद होगा सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मैंने सलाह दी थी चुनाव आयोग को कि आधार को भी एक दस्तावेज माना जाए, और पहले आधार 11 दस्तावेजों में नहीं था और सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी थी कि उसको एक दस्तावेज माना जाए। नहीं था, वो अपनी जगह महत्वपूर्ण है, आधार को होना चाहिए, वो तो है ही है। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, हम उसको नहीं मानेंगे, और अभी तक वही है। आज भी जो खबर छपी है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको आधार को मानना पड़ेगा या आप मानिए। जो मानना पड़ेगा नहीं कहा है, जो खबर है वो यही है कि आधार को आप मानिए और जो नाम हटा दिए गए हैं उनको फिर से शामिल करिए। ये सब तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि पार्टियों के जो बूथ एजेंट है या पोलिंग एजेंट है, सॉरी, उनके लिए कहा जाता है बीएल, एक तो बीएलओ होता है, वो तो सरकारी है, चुनाव का कर्मचारी है सरकार का, या सरकारी कर्मचारियों को बीएलओ का काम भी सौंपा जाता है। और दूसरा जो आज जो जिसकी खबर छपी है वो ये कि बीएलए, मैंने अखबारों में, मैंने अमर उजाला में शीर्षक है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1,60,000 बीएलए हैं और फिर भी शिकायतें इतनी कम आई हैं। अब कितनी आई हैं, जो कुछ भी आई। तो बीएलए क्या है, मैंने सबसे पहले बीएलए क्या है ये समझने की कोशिश की। बीएलए का प्रचलन अभी तक नहीं था, और मैं यही जानता था कि मतदान के दिन जब पोलिंग डिसाइड हो रहा होता है कि बूथ पे कौन बैठेगा, मतदान के दिन या 1-2 दिन पहले, तो ये तय होता है कि इस बूथ पे कौन बैठेगा, किस बूथ पे कौन बैठेगा, और जो तैयार होता है या जो सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है, आमतौर पर इलाके का कोई एक, उसको बैठा दिया जाता है, वही बूथ लेवल एजेंट होता है, और वो उसी समय तय होता है। तो आज मैंने जब ढूंढने जानने की कोशिश की कि बीएलए क्या होता है, तो पता चला कि ये 2000, 2006-07 से
इसकी वो कल्पना शुरू हुई और चुनाव आयोग ने कहना शुरू किया कि पार्टियों का बीएलए होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो लेकिन पार्टियों का बीएलए तो उनका पेड वर्कर तो होगा नहीं, एक कोई कार्यकर्ता होगा जिसको बीएलए बनाया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने बीएलए का नाम दीजिए, तो पार्टियों ने अपना नाम दे दिया होगा। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि जो उम्मीदवार होगा, जो चुनाव लड़ रहा होगा, वो उसी बूथ लेवल एजेंट को अपने बूथ पर उस दिन एजेंट बनाएगा। और जाहिर है कि अगर नाम दिया गया है तो पार्टी का कार्यकर्ता तो वो है ही, लेकिन उसके पास कोई सामान्यता या कोई काम नहीं होगा, उसका काम तो चुनाव के दिन ही होगा। और मतदाता सूची में नाम लिखवाने वगैरह का काम होगा तो वो बहुत सामान्य है, और वो जरूरी नहीं है कि बूथ लेवल एजेंट निष्क्रिय हो। पार्टी का कार्यकर्ता, विधायक या सांसद का कार्यालय वगैरह वगैरह ये सब काम करता है, तो सबको पता है, ये सब तो बड़ी सामान्य बात है। तो बीएलए की कोई भूमिका एज सच है नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीएलए काम नहीं कर रहे हैं। तो बीएलए सरकारी कर्मचारी नहीं है, वेतन भोगी कर्मचारी नहीं है, पार्टियों के कर्मचारी नहीं है। पार्टी के लिए ये जरूरी नहीं है कि बीएलए हो, और पार्टी के लिए ये संभव नहीं है कि हर पार्टी बीएलए रखे, हर बूथ पे एक एजेंट रखे। और अगर वो पेड नहीं होगा, उसको वेतन नहीं दिया जाएगा, वो वेतन भोगी नहीं होगा, तो उसके काम और उसकी सक्रियता का कोई हिसाब नहीं है। हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कब काम करेगा या कब सक्रिय होगा। तो इस तरह से बीएलए से ये अपेक्षा करना कि वो क्यों नहीं काम कर रहे, या क्यों नहीं जानकारी दे रहे, या क्यों नहीं चुनाव आयोग का सहयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उसका कोई मतलब नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, चुनाव आयोग ने कहा है, पार्टियां वहां हैं, वो उनका मामला है। लेकिन जो अखबारों में खबर छपी है, उससे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीएलए से क्यों अपेक्षा की जा रही है। वैसे भी चुनाव आयोग ने कहा था कि वो मतदाता सूची बनाएगा, समय पर्याप्त है। चुनाव आयोग ने कहा था कि इतने लोग हैं, इतने बीएलओ हैं, इतने बीएलए हैं। तो बीएलए अगर पार्टियों के थे तो उसने पार्टियों से पूछा था कि क्या आपके बीएलओ फ्री है, क्या आपके बीएलओ समय दे पाएंगे, क्या आपने बीएलए को इतना पैसा दिया है कि वो काम करे, या बीएलए से आपके ऐसे रिश्ते हैं जो वो काम करे, वगैरह वगैरह। तो चुनाव आयोग ने अगर बीएलए से बिना कुछ पूछे, माने पार्टियों से बीएलए के बारे में बिना कुछ पूछे अगर खुद एसआईआर का फैसला किया, तो अब वो कैसे अपेक्षा कर रहा है कि बीएलए कुछ काम करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो पार्टियों को कहना चाहिए था कि हमारा कोई बीएलए ऐसा नहीं है, लेकिन पार्टियों ने भी कहा नहीं कहा, पता नहीं, खबरों से ये सब पता नहीं चलता है, और जो मुझे विचित्र लग रहा है। तो आप विचित्र की बात कर रहे हो। आधे नहीं बल्कि 75 लोग ही नहीं जानते हैं बीएलए का मतलब क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और चुनाव आयुक्त बार बार उसका हिंदी में परफॉर्मेंस भी नहीं बता रहे हैं कि बूथ लेवल ऑफिसर है, बूथ लेवल एजेंट है, इसका हिंदी भावार्थ क्या है। हाँ। पहले क्या होता था सर, जिला अध्यक्षों की बैठक जिला निर्वाचन अधिकारी के साथ होती थी। वो पूछते थे कि आपकी पार्टी की विधानसभा बाद कोई अगर शिकायत है तो आप हमें बता देना। अब हम वोटर लिस्ट रिवाइज करने के लिए मैदान में उतर रहे। उसके बाद सभी पार्टी के जिलाध्यक्ष अपने जो विधानसभा में उम्मीदवार होते थे उनसे कहते थे भाई अब वोटर लिस्ट का काम शुरू हो गया है, आप अपने लोगों को एक्टिव करिए, पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक्टिव करिए, और वो अपने अपने वोटों को बनवाने की कोशिश में लग जाए। पहले लोगों की कोशिश ये होती थी कि सबके वोट बन जाए, उन्हें ये चिंता नहीं होती थी कि ये हमें नहीं देगा, ये उसे नहीं देगा। ये बात 2010 के चुनाव के बाद आई कि जो हमें ना दे उसका वोट ही मत बनने दो। ये बात 2010 में शुरू हो गई। मैं वही कहने जा रहा हूं कि एसआईआर जैसा लग रहा था, या जो आशंका थी कि वो भाजपा के लिए किया जा रहा है, और वही वोटर बनेंगे जो बीजेपी को वोट देने वाले हैं। और इसमें यह था कि उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा जो वोट नहीं देने वाले हैं, भले वो रोहिंग्या और विदेशी के नाम पे छोड़ा जाता। तो सुप्रीम कोर्ट को इसको देखना था। दिलचस्प यह है कि सुप्रीम कोर्ट को देखना था, सुप्रीम कोर्ट में केस था और सुप्रीम कोर्ट में रोज सुनवाई हो रही है, मतलब रोज सुनवाई हो रही, मतलब कई बार सुनवाई हो चुकी, और कल जो हुई उसकी खबर आज छपी है। तो कई बार सुनवाई होने के बाद पहले कहा गया था कि आधार को मानना है,
चुनाव आयोग ने कहा हम नहीं मानते, हम संवैधानिक रूप से स्वतंत्र हैं, ये सब नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। तो अगर ऐसा था तो सुप्रीम कोर्ट को कह देना चाहिए कि भाई हम नहीं कुछ कर सकते, और ना करे, कुछ नहीं करना है। अगर स्वतंत्र है, वो कह रहा है स्वतंत्र है, आप उस पर कुछ कर नहीं सकते, वो मान नहीं रहा है, तो बेकार अपना समय, देश का समय सब खराब हो रहा है। लेकिन दिखाई ये दे रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कर रहा है। रोज ये खबर छपती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया, चुनाव आयोग की नकेल कस दी, अब चुनाव आयोग को ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन व्यवहार में मुझे नहीं लगता कि कुछ भी बदला है। जो चुनाव आयोग करना चाहता था वही कर रहा है। 65 लाख लोगों का नाम उसने हटा दिया। चुनाव आयोग ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बताइए कि क्यों हटाया, ये नहीं पूछा कि हटाया किस आधार पे था। और जब अब उनका नाम दोबारा लिखना है तो 65 लाख लोगों का नाम दोबारा से लिखना, जैसे हटाया था वैसे लिख देता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। और वो चेक कर लेता कि जिसका, जो वाकई मर गया है, जो वाकई वहां नहीं रहता है, उनका नाम तो ठीक हटाया गया, बाकी लोगों का नाम रख लिया। उसमें चुनाव आयोग को करना है, चुनाव आयोग ने हटाया है, चुनाव आयोग को रखना है, तो उसमें बीएलए की जरूरत कहाँ है? बीएलए की जरूरत ही नहीं है। और अगर बीएलए की जरूरत है तो वो फॉर्म कौन सा है जो भरा जाएगा और जिसपे भर करके पता चलेगा कि चुनाव आयोग ने जिनको हटाया था वो दोबारा आ गए। मैंने अभी चुनाव आयोग की साइट पे ढूंढने की कोशिश की, ऐसा कोई फॉर्म नहीं है, खबर में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि उसके लिए आपको ये फॉर्म भरना है। चुनाव आयोग के फॉर्म में हमेशा यही लिखा हुआ है कि आप नए वोटर की तरह अप्लाई करेंगे, अपनी जानकारी अपडेट करेंगे, या दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए आवेदन करेंगे, हटाने के लिए आवेदन करेंगे। हर एक के लिए अलग अलग फॉर्म है। मैंने सारे फॉर्म उतार लिए, सब है मेरे पास। और किसी में ये नहीं लिखा है कि आप ये आवेदन अपने बीएलए के जरिए देंगे, सब सीधे देना है। किसी में नहीं लिख रहा है कि बीएलए के जरिए देंगे। तो अगर बीएलए ने शिकायत की होगी कहीं, और जाहिर है आम लोगों की शिकायत तो आई है, तो बीएलए की शिकायत की होगी या बीएलए के जरिए कोई शिकायत आई होगी, तो वो दर्ज ही नहीं होगा, क्योंकि इस फॉर्म में तो कहीं लिखा ही नहीं है कि बीएलए कहां होगा। इस फॉर्म में सिर्फ बीएलओ का नाम लिखा है। तो जो भी आवेदन दिया जाएगा नाम जोड़ने, हटाने या जिसके लिए भी, उसमें अगर बीएलए लेके भी जाएगा तो नहीं, उसका नाम कहीं वो दर्ज ही नहीं होगा। वो तो आवेदक का नाम है सभी फॉर्म में। जो नाम नए सिरे से डालना है, हटाना है, सब में कहीं आवेदक का हस्ताक्षर, और नीचे लेने वाले में जो स्वीकार करेंगे वो ईआरओ, एईआरओ और बीएलओ का नाम और सिग्नेचर होना है। तो अगर किसी ने अपना आवेदन बीएलए के जरिए दिया हो या बीएलए ने वहां जमा कराया भी हो, तो वो नाम संबंधित व्यक्ति के नाम से ही दर्ज हुआ होगा। बीएलए का नाम कहीं आना नहीं है, भले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ये स्थिति है, और अखबार नहीं बता रहे कि ये गड़बड़ है। भाई जैसे मुझे पता है वैसे ही रिपोर्टर को, संपादक को तो पता होना चाहिए ना कि बीएलए क्या करता है। और बीएलए चुनाव मैंने किसी भी पार्टी का कर्मचारी नहीं है, और जरूरी नहीं है कि 5 साल पहले बीएलए भी तो वोटर ही होगा। और जब तमाम लोग शिफ्ट हुए हैं, तमाम लोग मर गए हैं, तमाम लोग विदेशी साबित हुए हैं, तो बीएलए भी तो विदेशी साबित हो सकता है। तो वो नहीं है। और दूसरे, जब वो कर्मचारी नहीं है तो पार्टी उससे कैसे काम कराएगी? सरकार उससे क्यों अपेक्षा कर रही है? और मतदाता सूची बनती है इसलिए कि ये लोग अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। चुनाव आयोग उनका प्रतिनिधि चुनने के लिए चुनाव करवाता है। तो सरकार को क्यों चाहिए या चुनाव आयोग को क्यों चाहिए कि चुनाव लड़ने वाला अपने नाम लगवाए? ये तो अनैतिक है कि चुनाव लड़ने वाला अपना नाम। बीजेपी ये करती है या करना शुरू किया, बीजेपी ने ये करना शुरू किया। जैसा आपने कहा बीएलए का नाम आया, बीजेपी के बारे में ही कहा जाता है कि उसके पन्ना प्रमुख होते हैं, वोटर लिस्ट के हर पेज के एक प्रमुख होते हैं। और कांग्रेस के बारे में सब तमाम विपक्षी दलों के पास कहा जाता है कि इनके तो बूथ पे एजेंट ही नहीं होते हैं। तो ये तो सर्वविदित है। और बीजेपी के पास चूंकि पैसा है, कार्डर बेस्ड पार्टी है, इसलिए उसके बीएलए हैं और दूसरी पार्टियों के नहीं है। तो दूसरी पार्टियों के जब नहीं है और आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि बीएलए ही करेगा, तो जाहिर है काम भाजपा का ही होगा। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यही फैसला निकल रहा है कि जो काम होगा वो बीएलए ही करेगा और वो बीजेपी का होगा। और चुनाव आयोग या एसआईआर इसी के लिए था
कि बाकी लोगों के वोटर हट जाएं और बीजेपी वाले ही रहें। और सुप्रीम कोर्ट में रोज सुनवाई या कई बार सुनवाई होने के बाद जो आर्डर है वो यही है कि अब आप आधार मानिए। तो अगर आधार मानकर सुप्रीम कोर्ट इस बार नाम दर्ज करवा ही दे, जो 65 लाख हटाए गए हैं उस पर कितने दर्ज हो जाएंगे, और जब कोई आवेदन ही नहीं आया है तो कितने दर्ज होंगे, या जो आए हैं वो शामिल है, तो वो बाद की बात है। लेकिन वो अगर दर्ज भी होगा तो चूंकि उसका कोई अलग से फॉर्म नहीं है, तो ये दर्ज नहीं होगा कि ये वो लोग हैं जो हटा दिए गए थे। तो जो हटा दिए गए थे वो दर्ज हो गए, ये कंफर्म करने का अभी तक कोई मैकेनिज्म नहीं है, और इससे पता नहीं चलेगा कि वाकई दर्ज हो गए। तो जो चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पे करना चाह रहा था वो करता जा रहा है, और अभी तक उस पर कोई रोक नहीं लगी है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 9 दिन चले 2.5 कोस, जहां थे वहीं हैं, और सब कुछ होने के बावजूद चुनाव आयोग अब जो करना चाहता था, चुनाव आयोग जाहिर है सरकार के लिए या भाजपा के लिए काम कर रहा है, और वो करने में ले जाने में सफल होता दिख रहा है। और सुप्रीम कोर्ट नहीं समझ रहा हो, नहीं देख रहा हो, वो सब अलग मुद्दा है। अखबारों में खबर नहीं है, वो सबसे दिलचस्प है। बात आप ठीक कह रहे हैं कि आखिर सच क्या है, और सच खोजते खोजते मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट को उसमें कुछ कानूनन कुछ गलत नजर नहीं आ रहा है, चुनाव आयोग ने कहा कि वो सक्षम है, उसको अधिकार है, और सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है। हो सकता है, मुझे नहीं पता कानूनी स्थिति क्या है, लेकिन जो अखबार में रोज छप रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया तो अब ये हो जाएगा, ये कर दिया तो वो हो जाएगा, वो कुछ हो नहीं रहा है और होता हुआ दिख नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अखबारों ने खबर जब छापी है कि इतने बीएलए हैं और किसी का कोई वो नहीं आया, तो आज तमाम अखबारों में खबर छपी है कि हमने शिकायत की थी, उसमें सीपीआईएमएल के दीपंकर का भी नाम है और कई लोगों का नाम है कि हमने शिकायत की है और वो दर्ज नहीं हुआ है। बाद में चेक करने पे पता चला कि वो दर्ज जो हुआ है वो तो सीधे आवेदक के नाम से हुआ है। तो इसलिए कहीं उनका नाम काम करने या उनके सक्रिय होने के बावजूद नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में क्लियर नहीं हुआ या सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में क्लियर नहीं है, जो भी है, लेकिन अखबारों को तो समझना चाहिए था, पूछना चाहिए था, बताना चाहिए था। तो अखबारों ने कुछ नहीं किया है। और सबसे दिलचस्प शीर्षक अमर उजाला का ही है, जिसने ये लिखा है कि 6 लाख बूथ, 1.6 लाख बूथ एसआईआर पर सिर्फ 2 आपत्तियां, सुप्रीम कोर्ट हैरान। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को पता नहीं है या कुछ कंफ्यूजन है, तो ये अखबार को तो हाईलाइट करना ही चाहिए ना कि सुप्रीम कोर्ट में इस कारण ऐसा हुआ होगा। वो सब कुछ अखबारों में नहीं है। तो ये मैं इसको रेखांकित करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है वो हमारा विषय नहीं है, वो हमारा कार्यक्षेत्र नहीं है, लेकिन जो हमारा कार्यक्षेत्र है उसमें दिखाई दे रहा है कि क्या गड़बड़ी है। सर, ये गड़बड़ी और अच्छाई और बुराई, ये बड़े गंभीर मुद्दा फंस गए हैं, बिल्कुल, और इनसे कैसे निजात मिले ये एक बड़ी समस्या बनी हुई है। नहीं, ये बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी जो चाहती है वो हो रहा है। अब तो बिल्कुल क्लियर है। एक तो जो राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया था वोट चोरी का, उसके बाद फ्रंटलाइन में खबर छपी है कि पनवेल में, मुंबई में पनवेल में ऐसा ही हुआ था। चुनाव आयोग कह रहा है कि शिकायत नहीं की गई, समय पर शिकायत नहीं की गई। उनका दावा है कि उन्होंने सब कुछ किया था, चुनाव से पहले किया था, पहले शिकायत की तो उनसे कहा गया कि कार्रवाई की जाए, फिर हाईकोर्ट ने कह दिया कि नहीं, चुनाव घोषित हो गया, कुछ नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह सब कुछ खबर छपी है। ट्रिब्यून में एक खबर छपी है कि थ्रिसूर के चुनाव क्षेत्र के लिए कहा गया, भाजपा के किसी नेता ने कहा है कि हम लोग ऐसा करते हैं, हम वहां वोटर बढ़ाते हैं, बाहर के लोगों को वहां जाकर वोटर बनवाते हैं और उनसे वोट दिलवाते हैं, इसमें गैर कानूनी कुछ नहीं है। ठीक है, गैर कानूनी कुछ नहीं है, लेकिन भाजपा की तरफ से ये स्वीकारोक्ति आ गई है कि वो वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाते हैं, और नाम बढ़वाते हैं। एसआईआर में वही हो रहा है, तो सिर्फ बढ़वाते नहीं है, हटवाते भी हैं, वो भी दिखाई दे रहा है। तो हटवाने का उदाहरण है। और दिलचस्प ये कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप, दखल और उसकी नजर के बावजूद हो रहा है। तो आप जो कह रहे हैं कि क्या इलाज है,
इलाज यही है कि भाजपा को हटा दिया जाए या चुनाव आयोग को बदल दिया जाए पूरी तरह। जब तक चुनाव आयोग पूरी तरह बदला नहीं जाएगा, निष्पक्ष नहीं होगा, चुनाव ठीक से नहीं हो सकते हैं। और इस मतदाता सूची पे कराने का जो अभी तक इस चुनाव आयोग ने बनाया है, इस मतदाता सूची पे करवाएंगे तो यही होगा कि इसमें वही वोटर हैं जो बीजेपी को देने वाले हैं। ये शक था, अब सही होता दिखाई दे रहा है। अब आप एक आज हम पढ़ रहे थे, बाप का नाम मोहम्मद फिरोज है और बेटे का नाम राहुल गांधी है। बिहार में एक ऐसा मसला आया है। तो कुछ भी काम नहीं हुआ है और एसआईआर के नाम पे सिर्फ नौटंकी हुई है। माने अब तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब जब चुनाव आयोग कह रहा है कि 6.5 लाख नाम हटाए गए, ये मान लिया गया कि वो हटाया जाना गलत है, उसको फिर से डाला जाना है, तो ये नहीं कहा जा रहा कि हटाया किसने। सारे काम जब चुनाव आयोग कह रहा है कि सारे काम शपथ पत्र से फॉर्म भर के होते हैं, राहुल गांधी को शिकायत की जांच करवाने के लिए शपथ पत्र देना है, तो 65 लाख नाम बिना शपथ पत्र के कैसे हट गए? और अगर हटे तो कोई तो जिम्मेदार होगा, और अगर हट गए, गलती से हटे, कोई जिम्मेदार नहीं है, तो उसको एज इट इज वापस बहाल कर दीजिए और फिर चेक करिए। जो हटाना है उसको हटा दीजिएगा, जो वाकई मर गया है, जो वाकई वहां नहीं रहता है, उसको हटा दीजिएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये है कि उसको पब्लिक करिए और पब्लिक अपना चेक करेगी, पब्लिक बताएगी। पब्लिक का काम थोड़ी है हम वोटर लिस्ट में नाम लगाने के लिए कितनी बार दौड़ेंगे। 5 साल में एक बार अगर चुनाव होता है और मुझे वोट देने का मन है, मैं चाहता हूं कि मैं वोटर रहूं, तो उसके लिए दिन रात एक करके एक हफ्ते थोड़ी चक्कर लगाऊंगा। एक बार में नाम लिखा जाएगा तो ठीक है, नहीं लिखाएगा तो नहीं लिखाएगा। कोई क्या कर सकता है, या कोई वोट देने के लिए कितना परेशान होगा। पार्टियों की दिलचस्पी इसमें है कि परेशान किया जाए उनको और उनका आराम से लिख लिया जाए। जो वोट देने वाले हैं उनको परेशान किया जाए, जो वोट नहीं देने वाले। ये हो रहा है और दिखाई दे रहा है। और वही है कि 1 महीने से जब से एसआईआर चल रहा है तब से इस पे रोक नहीं लगी है और चुनाव आयोग जो करना चाहता है वो करता हुआ दिख रहा है। नतीजा सामने है, वो प्रारूप वोटर लिस्ट में दिखाई दिया। और अब जो वो कह रहा है कि लोगों को सामने आना चाहिए, लोग सामने नहीं आए, वो पहले उसको इसकी चिंता नहीं थी, अब उसकी चिंता हो रही है। तो वो यही कह रहा है कि हमने जो किया है वो किसी तरह पास हो जाए और वही चले, वही वोटर रहे और उसी पे चुनाव हो। अब उसकी तैयारी है, अंतिम चरण का मामला है और लगता है कि वही हो जाएगा। चलिए देखेंगे, समझेंगे और इंतजार करेंगे, और इसके अलावा कुछ है नहीं, कर भी नहीं सकते। लेकिन सर एक अंतिम कमेंट आपसे हम जरूर पूछेंगे। ढेरों चुनाव आपकी आंखों के सामने से गुजर गए, ऐसी छीछा लेकर कभी चुनाव आयोग की देखी क्या? ये अंतिम कमेंट। नहीं, बिल्कुल नहीं देखी, लेकिन ये लगातार बढ़ रहा है। मैंने शायद पहले आपसे बताया था, ये फैक्ट है कि 2003 में जब हम लोग इस बिल्डिंग में आए थे और हमने नया फ्लैट खरीदा था, तो हमने यहाँ किसी से कह बह के सबको वोटर बनवाया था, क्योंकि सब लोग बाहर से आए थे। और चुनाव आयोग चाहे 2 दावा करे, तब हमने किसी से वहां से नाम काटने के लिए नहीं कहा। वहां से नाम बाद में अपने आप कट गया, वहां लेवल पे देखा गया कि वहां नहीं रह रहे तो कट गया, और हम वहां नाम रखने के इच्छुक भी नहीं थे, इसलिए वो कट गया, हमने उसको कटने दिया। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं था। जब हमें नाम लिखवाना था, हमने किसी से कहा, एक सज्जन आए, उन्होंने सबका फोटो खींचा, नाम लिखा गया। लेकिन जब लोगों को पता चला, चुनाव लड़ने और लड़वाने वालों को, कि ये नाम कैसे आ गए बिना हमारे उसके, बिना हमारी जानकारी के। एक होता है ना कि ये इस ग्रुप का पार्टी है, इनको इन लोगों ने वोट किया, क्योंकि आप सीधे नामांकन नहीं करवा सकते वोटर लिस्ट में अभी भी। मैंने अभी अपनी बेटी जब मेरी 18 साल की हुई तो मैंने उसका नामांकन कराने की कोशिश की और बिना पार्टी के नहीं हो पाया। मुझे एक पार्टी के शरण में जाना ही पड़ा और तभी हुआ, जबकि मैं बीएलओ से लेकर सबको जानता था, यहाँ पहले लोगों का नामांकन करा चुका था उसके बावजूद। तो हुआ क्या कि करीब एक बिल्डिंग में 150-200 जो भी नाम उस समय था, एक दिन एक चुनाव के समय पता चला कि वो सारे नाम हटा दिए गए हैं, और हटा दिए जाते थे इसलिए हटा दिए गए। तो ये 2003-06 से चला आ रहा है। जो करता हो, जो कर पाता हो, मैं नहीं कह रहा कि एक ही पार्टी करती है, ये चला आ रहा है। और अब चूंकि भाजपा सत्ता में है, इसलिए वो ज्यादा आक्रामकता से कर रही है, बड़े पैमाने पे कर रही है, या उसका लालच बढ़ गया होगा, या उसको उसकी हिम्मत बढ़ गई है, इसलिए इतना ज्यादा हो रहा है। और चुनाव आयोग खुल के कर रहा है, चुनाव आयोग खुल के बीजेपी का बचाव कर रहा है। तो ये ज्यादा हुआ है, बेशक सबसे ज्यादा है,
लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा, इस पे रोक नहीं लगाई गई, तो ये बढ़ेगा घटेगा नहीं। और जो पहले होता था वो बहुत कम होता था, लगातार बढ़ता जा रहा है और बहुत बढ़ गया। ये स्थिति अब आ गई चलिए सर, देखते हैं। फिलहाल है। इस खबर में इतना ही। आपने बहुत कुछ कहा है कि 9 दिन चले 2.5 कोस, लेकिन दिल्ली से बिहार की दूरी 1200 किलोमीटर है पटना की। अगर 2.5 कोस चले तो ये पहुंचेंगे कब? वोटों की जांच होगी कब? कुछ नहीं हुआ है, कई जैसे तो वैसे ही है। कई चीजें अब सवाल और संदेह के दायरे में है, लेकिन आज कई चीजें देखने को मिली। आजम खान को बर्बाद करने वाले आईएएस अब किसी काम के नहीं रहे, तो आज उन्हें रिलीव कर दिया गया उत्तर प्रदेश से। अब वो अपने सिक्किम कैडर में चले। देखा तो मैंने। यूपी सरकार के आईएएस आईपीएस को ये संदेश दे दिया गया कि आप कितना भी भाजपा के लिए करो, जब हमें जरूरत नहीं होगी तो हम तुम्हें कहां भेजेंगे, ये हम तय करेंगे। तो धनखड़ बना देंगे। धनखड़ की भी खबर है आज एक। धनखड़ का पूरा आप ही बताइए। आरटीआई के जरिए पता किया मैंने, प्रोग्राम कर दिया सर उस पर। अब तक लगभग 10,000 के लगभग देख चुके हैं लोग। सोशल मीडिया में घूम रहा है वो, मैंने भी उस पर फेसबुक पोस्ट डाली है। आरटीआई एक्टिविस्ट का जो रिपोर्ट थी उस पर किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिर पूर्व उपराष्ट्रपति के लिए हमें आरटीआई लगानी पड़ रही है, ये अधिकारी समझे कि वक्त बदला तो तुम कैसे पता लगा पाएंगे तुम थे कहां। आईएएस की क्या उसमें बिसात, उपराष्ट्रपति की जब ये सिस्टम है। सर एक गांव में करीब 1.5 मिनट का उदाहरण दे देते। एक गांव में एक सज्जन रहते थे, बड़े सत्पुरुष थे। 2 भाई थे। एक भाई को बड़ा चिंता रहती थी और वो थोड़ा सा बदतमीजी टाइप रहते थे, और एक भाई बड़ा भले थे। जो भले थे उनका बच्चा एक बिगड़ चुका था। वो आए दिन गांव में लोगों की मारपीट करता था, गांव में दबंगई दिखाता था। अब सब गांव उससे सरेंडर कर चुका था, और जो उनके बड़े भाई थे वो चीख चीख कर कहते थे मेरा भतीजा है, अगर किसी ने कुछ कहा तो समझ लेना। अब भतीजे और ताऊ की जोड़ी गांव में रुतबा जाहिर करती थी, सवेरे से शाम तक अंगोछा फटकारती थी। आए दिन पुलिस आती थी, पुलिस उन्हें समझाती थी कि बाबू साहेब जरा भतीजे को कंट्रोल कर लो, किसी दिन समस्या खड़ी हो जाएगी। पुलिस भी चाह रही थी कि यह मामला इंतजार करो। एक दिन की बात, अब सब गांव सरेंडर हो चुका था, भतीजे को कोई नहीं मिला। अब नंबर ताऊ का था। भतीजे ने ताऊ रात को चटका दिए ढंग से। ताऊ ने फोन किया, पुलिस आई। तो जो पुलिस आई उसमें दरोगा जी वो थे जो बार बार आ चुके थे। तो उन्होंने जो अपशब्द यूज किए वो तो मैं नहीं सार्वजनिक कह सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि अब ताऊ पर आई तो ताऊ को याद आया कि भतीजा कुकर्मी है और गुंडई करता है, दबंगई करता है। तो जब अब ताऊ पर आ पड़ी है तो बहुत लोगों को काम खोल लेना चाहिए कि ताऊ ने बड़े हाथ जोड़े, बड़े गिड़गिड़ाए, रीढ़ की हड्डी कुछ लोगों ने बताई टेढ़ी कर ली, और उसके बाद ये ताऊ के नहीं हुए। उदाहरण के तौर पर मार्गदर्शक मंडलम भेजे गए आडवाणी जी हैं, मुरली मनोहर जोशी जी हैं, जसवंत सिंह हैं, जसवंत सिन्हा हैं। वो बेचारे तो जसवंत सिंह तो इस दुनिया में ही नहीं रहे। और भी ढेर और सारे नाम हैं जो कहीं नहीं दिख रहे हैं, जो लोग लेकर आए। खुद मोहन भागवत सिखा रहे हैं, आप और किसकी कहोगे। अब चूंकि उन्हें ऐसी सुरक्षा श्रेणी दे दी है कि वो कुछ कहेंगे वो भी पहुंच जाता है। अब इन सब चीजों के बाद भी अगर हम अनभिज्ञ हैं, आज भी 2 पत्रकार आए थे हमसे मिलने, हमसे उनसे 1 घंटे बहस हुई इसी मामले पर। वो ये कह रहे थे अगर कांग्रेस आ जाएगी तो क्या देश बदल जाएगा। हमने कहा मैं कांग्रेस का पैरोकार थोड़ा ही हूं, ना कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जो हो रहा है वो सही है या गलत है, ये बताओ। हाँ, वैसे भी ये मैं कहता हूं कि अगर बहुत अच्छा भी काम कर रहे थे तो 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, अब इनके जाने के बारे में सोचना चाहिए। हो गया, बहुत हुआ।
हर 5 साल में इलेक्शन का सिस्टम इसीलिए है ना कि हर 5 साल में बदल जाए। 5 में नहीं बदला तो 10 में बदल जाए, 10 में नहीं बदला तो 15 में बदल जाए। तो हम बदलने की बात कर रहे हैं, हमें थोड़ी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दो, हमें थोड़ी कह रहे हैं कि कांग्रेस को सत्ता सौंप दो। हम कह रहे हैं कि इनको जाना चाहिए, अब ये जो कर सकते थे वो कर लिया। अगर आपको लग रहा है कि बहुत काम कर सकते थे, बहुत अच्छा किया, तो इन्होंने कर लिया जो करना था। और अब जो कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि वो चुनाव जीतने की व्यवस्था कर रहे हैं, अगर पहले नहीं कर रहे थे तो। हम तो यही देख रहे हैं कि वो पहले से चुनाव ही जीतते रहे और चुनाव ही लड़ते रहे। नहीं सर, उन्हीं का भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर कहे कि हम वोट बनाते और बिगाड़ते रहते हैं, इस प्रदेश से उस प्रदेश ले जाते हैं, तो अब भी कुछ रह गया हो तो आप सोचते रहिए। चलिए सर, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।